वर्ग 3 के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सबको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है क्योंकि हो सकता है कि एंड टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आप बाहर हो जाए या ज्वाइनिंग आपकी रुक जाए। अभी जब आपको पता है कि जो अभी चयन परीक्षा हुई है 2025 में, जो अक्टूबर में हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने में कुछ स्टूडेंट के साथ गलती हुई है। तो क्या पूरा मामला है वो बता देता हूं। आप जब ईएसबी की वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा ऑनलाइन फॉर्म फॉर कोर्ट केस प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 नोटिस। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आएगा। इन्होंने सारी चीजें लिख दी कि भाई 18 जुलाई से 25 अगस्त तक इसके फॉर्म भरे गए थे। 9 अक्टूबर से आपकी 2025 में इसकी परीक्षा शुरू हुई थी और 13 अक्टूबर तक वो परीक्षा आपकी चली थी। अब इसमें जानने लायक बात क्या है वो ये कि डीएलएड अगर आपका स्पेशल एजुकेशन में है और उसके बावजूद आप अगर यहां पे पढ़ते हो कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को अध्यापन हेतु प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध है, तो ही विकल्प में हां करना है। बहुत सारे बच्चों के साथ यह हुआ था कि डीएलएड की डिग्री तो है लेकिन स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं है उनके पास, उसके बावजूद उन्होंने हां पर टिक कर दिया था। अगर इसको और स्पष्ट भाषा में कहूं कि अगर आपके पास डीएलएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री है तभी आप स्पेशल किड्स या जो दिव्यांग बच्चे हैं विद्यार्थी उन्हीं को आप पढ़ा सकते हो। पर कई बच्चों के पास वो डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने हां पे टिक कर दिया है। तो अब ये पोर्टल ओपन किया गया है, तो आप ईएसबी की वेबसाइट पे जाइए। अगर आपके पास डीएलएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा नहीं है और आपने हां पे टिक करा है तो आप जाइए नहीं पे टिक कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। और अगर पहले से नहीं पे टिक करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा भी है कि आपके पास है और आपने नहीं पे टिक करा है तो हां पे कर दीजिए। तो ये एक अपडेट आपको करना है। पोर्टल कुछ दिनों के लिए इन्होंने ओपन करा है, तो आप इस नोटिस को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। यहां लिखा हुआ भी है कि भाई 26 दिसंबर से 10 जनवरी तक इन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया है। तो ईएसबी की वेबसाइट पे जाइए, हां या ना, अगर गलती हुई है तो उसको आप अपडेट कर दीजिए। अगर ऑलरेडी सही है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान में रखते हुए आप चेंजेस कर दीजिएगा। तो फिलहाल ये नोटिस है जो आपको बताना था। बाकी यही चीज हमने यहां पे लिखी है, शायद आप समझ पाए होंगे। तो ये एक अपडेट था। बाकी और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।